हेलो दोस्तों, मैं अनित कुमार आप सभी के यूनिक अप्रोच पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है ना मेरे भाई। तो मेंस सेशन में हम 15 क्वेश्चन कर चुके थे, अब ताबड़तोड़ प्रैक्टिस की बारी है। तो उसी प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 16 की हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है और फटाफट 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर उत्तर आपको टिक करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिए साइड दिए 6, तदनुसार उसका क्षेत्रफल। कितना आसान क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर। तो मेरे भाई ये कितना रहेगा, √3/4 ए स्क्वायर की जगह 6 × 6 और 36 कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो ये आ जाएगा 9√3। कितना रहेगा, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 9√3 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, देखो बहुत बच्चे इनके कन्फ्यूजन से लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा पहले का आंसर 9√3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो मेरे भाई और रफ्तार तो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ मेंस सेशन में अभी हमें करना है। ठीक है ना। उसके बाद क्रमचय, संचय, प्रायिकता, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो इसलिए रफ्तार थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जिसका नाम है 17। समबाहु त्रिभुज का अंतरिम क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजा पर डाले गए लंबों की लंबाई 3, 4, 5। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख के धर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दूसरा या तीसरा करवा रहा हूँ मेरे भाई। यदि आप अब भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी कमी है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने फॉर्मूला कि ए बराबर, क्या बताया था, ए बराबर, फॉर्मूला बताया था क्या, ए बराबर 2/√3 P1 + P2 + P3, ये बताया था। तो a बराबर 2/√3, P1 का मान कितना है 3, P2 का मान 4, P3 का मान 5। तो इन्हें सब जोड़ देंगे, 7 और 5 कितना होंगे 12, गुणा कितना रहेगा 12। और मैं इसमें कितने गुणा कर दूँगा, √3/√3 की फिर से गुणा कर दूंगा। तो आ जाए 3 बार, 3 से कितना आएगा 4। तो आएगा a बराबर 8√3। कितना आएगा 8√3। हमें एरिया बताना, √3/4 गुना ए स्क्वायर। तो 8√3 गुना 8√3 ये आपके पास आ जाएगा। 4 दूनी 8, 6, 3 3 की गुणा करेंगे, √3 की 6 दूनी 12, 8 96 आ जाए, 96/√3। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। 2/√3, 3 और 4 7 और 5 कितना होगा 12 है। ठीक है ना मेरे भाई। √3 की हमने गुणा करी है। एक काम करो, आप इसे ऐसे ही रहने दो। ये कितना आ जाएगा, a बराबर 2/√3, है ना। और 7, 4, 3, 7 और 5 कितना 12 है। हमें स्क्वायर बताना, √3/4 गुना ए स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 24/√3 गुना 24/√3। तो आप कहोगे यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। 4 से कितनी बार, 6 बार। और √3 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। और 3 से 24 कितनी बार, 8 बार। तो 8 सिंह 48/√3 कितना आ जाएगा 48/√3। ओ ठीक है, यहाँ भी देखो ये आएगा √3। अच्छा ये 8, 4 दूनी 8, हाँ ठीक है। 8 दूनी 16 और √3 16 थी 48/√3 ही आएगा ये, ठीक है ना, 48/√3। ठीक है मेरे भाई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 48/√3, 17 का फर्स्ट। ठीक है ना मेरे भाई। अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमको देखना। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर है और ये क्या कह रहा है आपको देखना है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल। देखो इस चीज़ को याद रखना है, कितना आसान और मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या पूछ लिया, बच्चे कर ही ना पाते। रीज़न ये है कि इसने कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। तो मेरे भाई 3 लगातार पूर्णांक एक ही ट्रिपलेट बनाता है, वो भी 3, 4 और 5, है ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा 1/2 गुना 3 गुना 4। तो 4 कितनी बार गया 2 बार। तो 3 दूनी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 आ जाएगा। 18 कितना आ जाएगा 4। तो इसमें क्या होगा, आप कोई दिक्कत, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ठीक है ना। 18 के बाद आता हूँ 19। चलो मेरे भाई 19 क्या कहता है, हमें देखना है। उन्नीस में क्वेश्चन में एरर है कुछ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं हम, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है ये देखना है हमको। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है ये आपको करना है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपको बतानी है। कितना आसान क्वेश्चन है। क्षेत्रफल दे रखा तो √3/4 ए स्क्वायर कितना होता है बराबर 4√3 के इक्वल आता है। तो आप कहोगे ठीक है √3 से √3, ए स्क्वायर का मान आ गया 4 चौक 16 है, तो ए का मान कितना आ गया मेरे भाई 4। तो आपको प्रत्येक त्रिभुज की भुजा बतानी है, तो त्रिभुज की भुजा आ गई 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। कोई बकवाद नहीं, फटाफट अपना हमें काम करना है, ठीक है ना। आपको सीधी प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन टिक करके आगे निकल जाना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की, ये कहा किसी समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजा समान हो, की लंबाई 15 और 22 है, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। अब मेरे भाई दो कंडीशन है, साइड दे रखी है 15 और 22, क्या दे रखी है 15 और 22, तो तीसरी भुजा 15 हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक साइड 15 है, एक साइड 22 है, तो समद्विबाहु त्रिभुज दूसरी साइड 22 इक्वल हो सकती है। तो आप कहोगे ठीक है 15 15 30 और 32 कितना 52 भी हो सकती है तीसरी साइड। इनका पेरीमीटर सॉरी परिमाप पूछा है तो पेरीमीटर 44 और 15 कितना हो सकता है 59 भी हो सकता है। तो 52 या 59 कितना 52 या 59, तो इसका फर्स्ट आंसर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी तरह की। ये कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में। मेरा भाई खत्म क्वेश्चन। 5:12:13 आपने पढ़ लिया कई बार। 1/2 गुना 5 के गुना 12 के इक्वल कितने वैल्यू दे रखे 270 आपको गिवन दे रखा है। तो मेरे भाइयों ये कितने से जाएगा, एक काम करते हैं 2 से 6 बार और 5 अंक 30 से कितनी बार 9 बार, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9 और के की वैल्यू कितनी आ गई 3, के की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो कर्ण की लंबाई पूछे तो 13, कर्ण की लंबाई कितनी है 13 के बराबर कितना है 13 गुना 3 बराबर कितना आ गया 39 सेंटीमीटर। कितना आ गया मेरे भाई 39 सेंटीमीटर। तो 22 का फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो आप कहोगे आपको यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 23, चलो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना मेरे भाइयों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है देखो बिना टाइम दिए मैं आपको फटाफट करवा देता हूँ। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC, तो पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगा आपके सामने ट्रायंगल। ओहो दिक्कत, अरे एक मिनट, ठीक है मेरे भाइयों एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी ये आपके सामने एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करा, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हमने वर्टेक्स माने, ये वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स B और ये वर्टेक्स C। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। AB और AC पर D और E बिंदु ऐसे हैं, ये D है बिंदु, ये E है, ये D है, ये बिंदु E है। ये किसके समांतर है DE BC के समांतर है। DE क्या है मेरे भाई BC के समांतर है। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। AD रेशियो DB, क्या देखा DE पैरेलल दे रखा मेरे भाई BC के, और AD का मान दे रखा है 4 आपको, और मेरे भाई DB का मान दे रखा है 5, ठीक है आपका कोई दिक्कत नहीं। CD और BEF बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। CD कहाँ है मेरे भाई ये CD, यानी कि C से मैंने D को मिलाया, ठीक है। CD और BE ये मैंने BE को मिलाया, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये एक दूसरे को किस पर काट रहे हैं F पर काट रहे हैं, तो आप कहोगे यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रायंगल DEF यानी कि ये वाला ट्रायंगल, चलो मैं कलर कर लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल DEF, ये वाला ट्रायंगल TEF,
ठीक है मेरे भाइयों। और कौन सा ट्राइंगल, CBF, कौन सा, CBF, ये वाला ट्राइंगल CBF, ठीक है मेरे भाइयों। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्या है, F पे काट रहा है, किस पे काट रहा है, F पे काट रहा है, ठीक है ना, ये F पे काट रहा है। चलो अब मेरे भाइयों आप एक चीज़ बताओ, ये आपने पैरेलल समलिरिटी पढ़ी होगी आपने, समरूपता। समरूपता में क्या होता है कि छोटा वाला ट्राइंगल जो है ADE, ये बड़े वाले ट्राइंगल ABC के समरूप होता है, होता नहीं होता। अब DEF और CBF का आपको एरिया बताना, ये साइड कितनी आ जाएगी 4, और ये 4 और 5 पूरी साइड कितनी आ जाएगी 9। तो इस साइड के स्क्वायर के रेशियो में चलता है, तो इसके एरिया कितना होगा 16 और इसके एरिया कितना होगा 81। तो इसका रेशियो आ जाएगा 16:81, जो साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसको ऑप्शन क्या जाए, सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो आप कहोगे यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 चलते। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है आपके सामने, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ये लग गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है भाइयों। अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज 3 भुज x-2 x और x+2 है। आप यहाँ देखना 3 4 5, यदि इसे x मान रहे हो तो x-2 नहीं बन रही बात। यदि इसे देखना 6 8 10, इसका दुगना कर दूँ तो ये मैंने x मानना, ये मैंने x-2 मानना और ये मैंने x+2 मानना। तो आप कहोगे सब सही है। तो x का मान पूछा, x का मान क्या 8, करेक्ट आंसर। तो मेरे भाइयों क्या है कि हमें ये नहीं करना कि x+2 को होल स्क्वायर करूँगा मैं, x-2 को होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के इक्वल रखूँ, यानी कर्ण के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर करूँ। तो इतना हमें टाइम फूडी नहीं करनी है, ना ही हमें इतना टाइम मिलता है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट सब क्लियर होने चाहिए हमारे, ठीक है। तो आप कहोगे इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है ये देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 25, ये तो सीधा सीधा एरिया निकालना, आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना, और आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाइयों। चलो आपको करना क्या है, को फटाफट एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना। साइड दे रखी है 9 10 11, तो 9 10 11 19 और 11 कितना आ गया 30, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 15। तो यदि एरिया निकालेंगे अंडर रूट के अंदर जाएगा बराबर 15 गुना 15 में से 9 गए 6 और 15 में से 10 गए 5 और 15 में से 11 गए 4, आगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 15 क्या कर लूँगा 5 गुना 3 और 6 को क्या कर लूँगा 3 गुना 2, 5 का 5 है ही और 4 का 4 है ही, तो ये 5 ये 5, एक 5 बाहर, ये 3 ये 3, एक 3 बाहर, एक 4 में से एक 2 ये बाहर, और ये 2 किस में रह जाएगा अंडर रूट में। तो 5 या 15 दूनी कितना 30 अंडर रूट 2 इसके एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना। चलो 25 का 3, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है आपको करना है, ये कह रहा है कि एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्ताकार अंतर्निहित किया गया है। अच्छा मेरे भाइयों, तदनुसार उस त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। करो, कैसे करोगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्ताकार में अंतर्निहित किया गया है। चलो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, सेमी ट्राइंगल, ठीक है ना। सेमी ट्राइंगल कहाँ से बनेगा, चलो मैंने ट्राइंगल बनाया, एक मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बना लिया।
तो आप क्या होगी, ट्रायंगल की कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ये अर्धवर्ताकार नहीं है, हमने पूरा ही ट्रायंगल बना लिया, ठीक है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं। अब इस अर्धवर्ताकार में मेरी बात सुनना, ये क्या होगा इसका डायमीटर, ये सेंटर ओ, तो आप क्या, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह जो अंतर्वर्त बनाया गया है, किसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया है, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, और ये ट्रायंगल क्या है, समद्विबाहु हुआ है, यानी कि जितनी इसकी लेंथ है, ये मैंने ए कहा, ये मैंने बी कहा, और ये मैंने सी कहा। इसने कही जितनी ए बी की साइड है उतनी ही साइड ए सी की है, जितनी ए बी की साइड है इतनी ही ए सी की साइड है। ये अर्धवर्ती है मेरे भाई, ठीक है ना, तो इसे इग्नोर कर दो, ठीक है ना, ये अर्धवर्ती है, ठीक है ना, इसे इग्नोर कर दो। अब ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है और त्रिज्या दे रखी है, समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में बनाया गया है, तो तदनुसार उस त्रिभुज को छेड़कर अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें ये बताना है, पहले तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये आप जान लो। अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई क्या, पाई आर स्क्वायर बटा 2। क्या होता है अर्धवर्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई का मान 22/7 गुना 1/2 और गुना आर का मान कितना 7 गुना 7, तो 2 से कितना 11, और ये 7 से 7, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना 77। अब हमें इसके क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मेरे भाई ये कितनी रेडियस दे रखी है, तो ये तो रेडियस है, क्योंकि सेंटर से यदि से मैं यहाँ से मिला दूँ तो रेडियस का ही तो काम करेगी मेरे भाई। तो आप कहोगे जी यस ये रेडियस का ही काम करेगी, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप कहोगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जब ये साइड कितनी है, ये 7 है, ये 7 है, 14 पूरी साइड दे रखी है, कितनी दे रखी है साइड, पूरी 14 हो जाएगी, ये डायमीटर ही तो काम करेगा। और ये दोनों साइड इक्वल है, जब दोनों साइड इक्वल है तो फिर क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अर्धवर्त में स्थित कोण क्या होता है, समकोण होता है ना। तो समकोण मैंने बता रखा 45 45 90 का बन गया, तो 1 √2 बनेगी। तो साइड √2 की वैल्यू दे रखी है 14, कितनी दे रखी है, √2 की वैल्यू 14, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/√2। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुना 14/√2 गुना 14/√2, ये आपके सामने आ गई। 2 से कितनी बार गया, 7 बार गया, और 2 से √2 ये कितना 7। तो इस समकोण त्रिभुज का समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 49, कितना आ गया 49, ठीक है ना मेरे भाई। अब 49 77 में से घटा दो, 49 77 में से घटा दो, जब 49 77 में से घटेगा 70 में से 9 गए 8, 6 में से 4 गया 2, तो कितना बचेगा, ये एरिया 28 बचेगा। ये एरिया कितना बचेगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया कितना बचेगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले की तरफ। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, ABC एक समकोणीय त्रिभुज है। अच्छा ये एक समकोण त्रिभुज भी ड्रॉ कर लेते हैं मेरे भाइयों। ABC एक समकोण त्रिभुज है, और ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है मेरे भाइयों। तो समकोण त्रिभुज यहाँ से बनेगा, समकोण त्रिभुज ये हो गया आपके सामने समकोण त्रिभुज। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, इसे ऐसे कर लेते हैं, ये ABC एक समकोणीय त्रिभुज होगा। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं नहीं सही चल रहा है। ये ABC एक समकोणीय त्रिभुज है, A है, ये B है, और ये क्या C, और ये एंगल कितना 90 डिग्री, कितना एंगल है 90 डिग्री। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। B समकोण है, BC और AC के मध्य बिंदु, BC और AC के मध्य बिंदु क्रमशः B' व A' हैं। इसके मध्य बिंदु क्रमशः क्या है मेरे भाइयों, इसका है BC का B' और ये क्या है A'। आप कहो कोई दिक्कत नहीं। तो ये चतुर्भुज AABB' यानी कि इसका एरिया हमें बताना है, इसका एरिया। तो ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल का अनुपात, मैंने ये साइड 2 मानी, तो ये साइड कितनी आएगी 1। इस पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना आएगा ट्रायंगल ABC, यानी कि हमें बताना है ट्रायंगल ABC का एरिया। मैंने बताया था कि साइड का स्क्वायर होता तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इस ट्रायंगल A' B' और C का एरिया 1 का स्क्वायर 1। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना बचा, इस पूरे का 4, इस छुटकू का 1, तो इसका कितना बचा 3 बचा। तो ये कह रहा है AABB' का एरिया कितना आ जाएगा 3 है, ट्रायंगल ABC का एरिया कितना आ जाएगा 4, तो इसका एरिया कितना, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 3:4, कितना हो जाएगा 3:4। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत आसान क्वेश्चन है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर, शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर, ये आपको बताना है।
ठीक है ना। तो इसका उत्तर आपको कमेंट में करके जरूर बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं इसका उत्तर क्या होगा। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन नंबर 28 को एक बार फिर से करा दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 29, ये है क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने एक बार स्क्रीन पर आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई का अनुसार 15, 20, 25 मीटर है, तदनुसार उसमें 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज लगाने की लागत ज्ञात करिए, आपको बताना है, ठीक है ना मेरे भाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है, प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमें, इसका एरिया। जो मीटर स्क्वायर की बात करें तो एरिया, मीटर की बात करें तो क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। तो मेरे भाई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कैसे है, यदि 15, 20, 25 को 5 से काट लो तो 3, 4, 5, यानी कि 3, 4, 5 में 25 की गुणा कर दी है और समकोण त्रिभुज बना दिया, तो क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई का एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 गुना 15 और गुना कितना 20 और लागत कितनी है 5, तो 2 से कितना 10, 50 और 15 750, कितना 750 रुपये। तो कितना, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 30 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ये आपको करना क्वेश्चन नंबर 30। चलो मेरे भाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो √3/2 बराबर ए बराबर कितने दे रखा 15, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30/√3, कितना 30/√3। इसका क्षेत्रफल आपको होता है ना √3/4 गुना ए स्क्वायर, 30/√3 गुना 30/√3, ये आपके सामने आ गया। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं, क्या कहोगे सर हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसे यदि मैं इसे कट करूँगा तो ये और ये जो कट करेगा तो 15 गुना 15 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 15 गुना 15, √3 से √3 3 बचा, और 3 से 15 कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 15 पंजे 75, कितना आ जाएगा 75√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई 75√3 आ जाएगा। तो क्या होगा, आप कोई दिक्कत नहीं, और 30 का क्या आ जाएगा 75√3। तो ठीक है मेरे भाइयों, आज का सिलसिला हम यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रख के टेक केयर, बाय, धन्यवाद।